और अब बात करते हैं पुतिन के गेम ऑफ ड्रोन की। किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि रूस के क्रज और क्रूज मिसाइल मार गिराए। यूक्रेन ने 12 घंटे में रूस के 37 ड्रोन ढेर कर दिए। तो ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दावा, उनका कहना है कि यूक्रेन ने 12 घंटे में रूस के 37 ड्रोन ढेर किए हैं। तो रूस के क्रज और क्रूज मिसाइल को किस तरीके से यूक्रेन ने मार गिराया, यह बड़ा दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से किया गया है। एक के बाद एक रूस ड्रोन से हमले कर रहा है। कीव में तबाही की तमाम निशानियां देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर भी ड्रोन अटैक रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। पुतिन ने यह पूरा ड्रोन अटैक का जो ये सिलसिला शुरू किया है, उसे लेकर अब ज़ेलेंस्की ने भी बड़ा दावा किया है और कहा ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा है कि 37 ड्रोन ढेर कर दिए गए हैं रूस के। तो सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए जिसमें कीव शहर में एक के बाद एक कैसे कई धमाके हुए। आप सोचिए कि कीव जो कई लंबे समय से शांत था, लेकिन जिस तरह से रूस का पुल तोड़ा गया, उस पर हमला किया गया, उसके बाद ये रूस का बदला था और इसे विश्व भी ये मान रहा था कि रूस कोई ना कोई ऐसी जरूर हिमाकत करेगा जिसके बाद वो ये बताएगा कि उसकी मौजूदगी कैसे है। आप देखिए कीव में एक के बाद एक धमाके और कैसे तहस नहस कर दिया गया है इमारतों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया। मिसाइल अटैक रूस की तरफ से इस पूरे वॉर के दौरान किया जा रहा है और कीव पर भी ऐसा ही अटैक किया गया है। यानी गेम्स ऑफ ड्रोन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्रोन के जरिए कई ऐसे हमले हैं जो रूस की तरफ से किए गए। अब आपको दिखा रहे हैं कीव में, आप देखिए कैसे मिसाइल अटैक भी हुआ है और एक के बाद एक इन धमाकों से कीव दहल गया। और अब देखिए दूसरा वीडियो जिसमें चारों ओर सिर्फ धुआं फैला आपको दिखाई देगा और इसकी वजह से राहत बचाव कार्यों में कैसे मुश्किल आ रही है। हालांकि जो सेना है मोर्चा संभाले हुए है, लेकिन ये भी हमने देखा है जब से रूस का हमला यूक्रेन पर हुआ है उसके बाद से ही जो सेना है वो राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। हालांकि रिहायशी इलाकों से प्राथमिकता हमेशा से सेना की रही है कि जो लोग हैं उन्हें वो वहां से शिफ्ट कर दे, लेकिन जो इलाके शांत पड़े थे उन्हें फिर से टारगेट किया जा रहा है रूस की तरफ से। इसलिए यहां पर जो अफरा तफरी है वो ज्यादा देखने को मिली। और अब आप ये तीसरा वीडियो देखिए। रूस के ड्रोन को साफ इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये वही ड्रोन है जिसने जिसके जरिए कीव पर हमले किए थे। सबसे पहला वीडियो जो हमने आपको दिखाया था ड्रोन अटैक की तरफ से कैसे रूस बढ़ रहा है और इससे यूक्रेन को कितना नुकसान हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि ड्रोन अटैक क्यों सबसे ज्यादा इस वक्त आसान रहा है, क्योंकि इस तरह के वॉर में आपको ये भी हम जानकारी लगातार दे रहे हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम देने के बाद अमेरिका और जर्मनी ने की है यूक्रेन को, ऐसे में ये ड्रोन मिसाइल एक और चुनौती दे रहे हैं। तो यूक्रेन में अब एक नया युद्ध शुरू हो गया है। पुतिन की सेना अब ड्रोन से हमले कर रही है। पिछले 30 घंटे में कीव पर करीब 30 ड्रोन अटैक किए गए हैं। कीव शहर में कम से कम 4 जगहों पर अटैक हुए। सिर्फ 7 दिनों में ही कीव को रूस की सेना ने दूसरी बार टारगेट बनाया है, पर इस बार मिसाइलों से नहीं बल्कि ड्रोन से अटैक किया गया। यानी यूक्रेन में पुतिन ने ड्रोन युद्ध लॉन्च कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहला ड्रोन अटैक, दूसरा ड्रोन हमला, तीसरे ड्रोन का धमाका, कीव पर लगातार ड्रोन बरस रहे हैं और जवाब में यूक्रेन मिसाइलें छोड़ रहा है। पर रूस के हमले फिर रुकने के बदले और बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ड्रोन युद्ध शुरू कर दिया है।
एक हफ्ते में कीव पर दूसरी बार हमला हुआ है, पर इस बार अटैक मिसाइल नहीं बल्कि रशिया के ड्रोन कर रहे हैं। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पूरा हमला देखिए। आसमान में दूर एक ड्रोन दिख रहा है जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सीधे जाकर एक बिल्डिंग पर बरस जाता है। ड्रोन के गिरते ही आग और धुएं का एक बड़ा सा गोला दिखता है और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। इन 3 तस्वीरों में देखिए रशिया के ड्रोन ने कैसे कीव को निशाना बनाया। पहली पिक्चर में रशिया का ड्रोन दिख रहा है, ये हमले के ठीक पहले की तस्वीर है। दूसरी पिक्चर में यूक्रेन के सैनिक इस ड्रोन को गोली मारकर रोकने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर ड्रोन हमले के ठीक बाद हुए धमाके की तस्वीर है। कीव में हमले के समय ये तीनों तस्वीरें क्लिक की गईं। हमला होते ही कीव में अफरा तफरी मच गई। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ उसके करीब मौजूद लोग डर कर भागने लगे। काफी देर तक गोलियों और धमाके की आवाजें आती रही। इसके बाद आसमान में ड्रोन दिखते ही यूक्रेन के सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वो हमला नहीं रोक पाए। रशिया ने यह हमला जिस ड्रोन से किया है वो ईरान से लिए गए हैं। इसका नाम है शहीद 136। ये किसी इलाके पर तब तक मंडराते रहते हैं जब तक इन्हें कोई टारगेट ना मिल जाए और लक्ष्य मिलते ही अटैक कर देते हैं। ऐसे हमलों में टारगेट के साथ ड्रोन भी खत्म हो जाता है, इसलिए इसे सुसाइड या कामिकाजे ड्रोन कहते हैं। 200 किलोग्राम के इस ड्रोन का निशाना अचूक होने के दावे किए जा रहे हैं और 2500 किलोमीटर की रेंज वाले इस ड्रोन को ईरान का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है। यूक्रेन की मिसाइलों ने कुछ ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया, पर रशिया की सेना इसी की मदद से यूक्रेन की मिसाइलों और रडार सिस्टम पर अटैक कर रही है। इस ड्रोन युद्ध से रशिया को बड़ी कामयाबी मिल रही है। इन ड्रोन्स की वजह से रशिया कम खर्च में ही यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन की राजधानी कीव तक भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें मिसाइलों से सुरक्षित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन ड्रोन्स को अगर यूक्रेन की सेना मार गिराए तो भी रूस को बड़ा नुकसान नहीं होता। फिलहाल ड्रोन हमलों से यूक्रेन की मुसीबत बढ़ गई है। ड्रोन हमला होते ही कीव की कई इमारतों में आग लग गई। तबाही के बाद लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स और सैनिक आ गए। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने 30 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए हैं, लेकिन बचे हुए ड्रोन्स ने भी कीव में बड़ी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।